हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्यूमेन। बेटा देखिए, अभी अभी आप लोगों का सिलेबस आया है किसका, जीएमसी का, असिस्टेंट इंजीनियर क्लास 2 का। नाउ क्या चेंजेस हुए हैं आपके सिलेबस में, क्या कुछ नया ऐड हुआ है या पुराना ही सिलेबस चल रहा है, इसको थोड़ा सा इन डेप्थ में देखते हैं। बट हाँ, जितने बच्चों ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। क्लास 2 का आपका सिलेबस आ चुका है, प्रिपरेशन ऑनगोइंग है आपकी, और अच्छे से प्रिपेयर करिए ताकि आपका इस साल ही पेपर क्लियर हो जाए। जिन बच्चों ने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है वो अब प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। देखो अब तो सिलेबस भी आ गया है, मतलब अब तो कंफर्मेटरी टेस्ट भी लग गया कि भाई पेपर होगा होगा और तय होगा ही। बट अब हमें प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी पड़ेगी किसकी, जीएमसी के क्लास 2 के पेपर की। जो बच्चे भी चाहते हैं भाई अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल लिंक डाली हुई है मैंने, गूगल फॉर्म की लिंक है, जाइए फिल करिए, हमारी टीम आपको कॉल करेगी और नए बैचेस के बारे में आपको इन्फॉर्म कर देगी। इसके अलावा जिन बच्चों को अभी भी इन एग्जाम के बारे में और डेप्थ में जानना है, वो 14 सितंबर को मेरा एक वेबिनार होने जा रहा है, उसका ऑलरेडी वीडियो हमारे चैनल पे है, जाइए और उस वीडियो को देखिए और उसके बाद रजिस्टर करिए उस वेबिनार के लिए। ठीक है, आइए विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट देखते हैं क्या सिलेबस में चेंज हुआ है। ओके, ये पूरा सिलेबस आपका जो आया हुआ है कौन से एग्जाम का है, अगर हम बात करें तो ये आपका है असिस्टेंट इंजीनियर क्लास 2 जीएमसी का, जिसका ऑलरेडी वैकेंसीज अपडेट कर दी गई थी, सिलेबस आना इसका बचा था, सिलेबस भी आ गया है। आइए थोड़ा सा इंग्लिश में देखते हैं कि सिलेबस एक्चुअली में आया क्या है हमारा। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से। पहला पेपर, जैसे ही क्लास 2 का हमेशा पहला पेपर जो होता है वो नॉन टेक होता है, तो पेपर 1 जो है वो आपका नॉन टेक है, कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है। इसमें कुछ चेंज हुआ है क्या सर? देखिए, ज्योग्राफी पहले भी था आपके सिलेबस का पार्ट, अभी भी है। कल्चर पहले भी था, अभी भी है। हिस्ट्री इंडिया की पहले भी थी, अभी भी है। इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन पॉलिटिक्स पहले भी था सिलेबस में, अभी भी है। तो यहां तक तो कोई भी बेसिक चेंज नहीं किया गया है जीपीएससी के थ्रू। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट पोर्शन की। तो नेक्स्ट पोर्शन में हमारा जनरल साइंस ऑलरेडी था और अभी भी सिलेबस में रखा हुआ है, तो कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए यहां तक। ठीक है, फिर आपका हो गया डेली इवेंट्स ऑफ रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं किया है। जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट पहले भी था, अभी भी है। जो बेसिक चेंज किया गया है ना वो यहां हुआ है, बेसिक चेंज। अब आपका गुजराती ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर भी डाल दिया है 10-10 मार्क्स का, तो ये एक थोड़ा छोटा सा चेंज है। ठीक है, हाँ थोड़ा ही चेंज है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। ये आप ऑलरेडी पढ़ते भी थे। ठीक है, दूसरे वैकेंसीज के लिए ये गुजराती का आपका एग्जाम और इंग्लिश का एग्जाम आपका हुआ करता था, गुजराती ग्रामर एंड इंग्लिश ग्रामर का। अब आपके जीएमसी के पेपर के अंदर भी इसको इंक्लूड कर दिया गया है 10-10 मार्क्स का। ठीक है, ये तो होना भी था, स्वाभाविक था, क्योंकि जिस तरह से मैकेनिकल का सिलेबस चेंज किया गया था तो यहाँ पे भी लग रहा था कि हाँ कुछ ना कुछ तो चेंजेस होंगे, और वो हुए भी हैं। आइए बात करते हैं टेक्निकल की। अब टेक्निकल में हमारा जो सेकंड पेपर होने वाला है, ठीक है, पहला पेपर तो हमारा नॉन टेक हो गया जिसमें हमने देख लिया कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे और उनका कितने कितने मार्क्स का वेटेज था। जो नेक्स्ट पेपर है हमारा वो होने वाला है हमारा टेक्निकल, 200 क्वेश्चन आएंगे और ये 200 मार्क्स का होगा। सिमिलरली हमारा पेपर 1 100 मार्क्स का था, 100 क्वेश्चन थे। ठीक है, जो सबसे पहला सब्जेक्ट है बिल्डिंग मटेरियल, वो यहाँ पे अभी भी है और नियरली वही सिलेबस रखा गया जो पहले भी सिलेबस था। तो सिलेबस में बहुत ज्यादा चेंज नहीं किया गया, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है बिल्डिंग मटेरियल का। बात करते हैं सॉलिड मैकेनिक्स की और स्ट्रक्चरल एनालिसिस की। तो देखिए, सॉलिड मैकेनिक्स में भी बहुत ज्यादा सिलेबस चेंज नहीं किया गया। जिस तरह से पहला जो आपका पिछला वैकेंसी आया था उसके साथ जो पैटर्न चेंज कर दिया गया था वो यहाँ पे नहीं देखने को मिला है। तो सॉलिड मैकेनिक्स और स्ट्रक्चरल एनालिसिस में कुछ भी ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। ओके, एज इट इज ए सिलेबस, कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं किया गया है। बात करते हैं स्टील स्ट्रक्चर की और बात करते हैं आरसीसी की। तो यहां पे भी कुछ बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किया गया, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं डाला गया है, जो भी है वो एज इट इज डाला गया जो पहले आपके सिलेबस का पार्ट था। एग्जांपल के तौर पे लिमिट स्टेट और डिजाइन ऑफ बीम, स्लैब, लिंटल, फाउंडेशन, रिटेनिंग वॉल, टैंक्स, ये सब पहले भी थे, अभी भी हैं। सिमिलरली अगर बात करें स्टील स्ट्रक्चर की तो टेंशन एंड कंप्रेशन मेंबर पहले भी था, बीम्स कॉलम्स पहले भी डिजाइन करते थे हम लोग, कनेक्शंस पहले भी डिजाइन करते थे, तो बहुत ज्यादा चेंजेस कुछ नहीं हुए हैं आज सिलेबस में। अब आते हैं, ये मेन सब्जेक्ट है आपके लिए कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। इसमें भी कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं, जो ऑलरेडी सिलेबस था वही का वही डाला गया है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये वही बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन बोला जाता है। ठीक है, उसी का पार्ट है, पहले भी ये सिलेबस में था, अभी भी है, तो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं यहाँ पे भी। हाँ, यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट है कौन सा सब्जेक्ट आपका, एफएम, फ्लूइड मैकेनिक्स जिसको हम लोग कहते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स, ओपन चैनल फ्लो एंड पाइप फ्लो एक पोर्शन में रखा गया और दूसरे पोर्शन में रखा गया हाइड्रोलिक मशीन एंड हाइड्रो पावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से, ये बेहद इंपॉर्टेंट है।
इतना देखा गया है प्रीवियस पेपर में कि जब एफएम की बात आती है ना, तो यहां से गेट का पेपर अगर ये होता तो ओसीएफ से बहुत ज्यादा पूछता, बट अगर जीपीएससी का पेपर है तो ये आपको हाइड्रोलिक मशीन से बहुत क्वेश्चन पूछता है, तो हाइड्रोलिक मशीन यहां पे इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर बात करें हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग के, तो यहां पे बहुत ज्यादा चेंज नहीं किया गया है। इस सब्जेक्ट में भी ऑलमोस्ट वही रखा गया है, पूरा सिलेबस, कुछ बहुत ज्यादा चेंज यहां पे भी नहीं किया गया है। हाँ, यहां पे एक चीज देखने को मिल गई कि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ने पूरा का पूरा रखा है। यहां कई आपके ऐसे एग्जाम्स हुए हैं जहां पे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को पूरा एक सिरा से हटा दिया गया है, बट यहां पे इन्होंने पूरा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रखा है, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग भी पूरा रखा है और वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग भी पूरा रखा है। तो यहां पे कुछ भी हटाया नहीं गया फ्रॉम द एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके अलावा जो रखा गया है MSW यानी म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, और साथ में एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन को भी यहां पे जगह मिली हुई है। मतलब ये पूरा का पूरा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग डाला हुआ है इन सिलेबस के अंदर। बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की, तो वो है आपका जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। अगेन इसमें भी पूरा सिलेबस ही रखा गया है, कुछ भी हटाया नहीं गया है। मैक्सिमम बच्चों का ये पूरा हम लोग कवर करवाते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा सब्जेक्ट आपका कवर करवाया जाएगा, ठीक है। अगला सब्जेक्ट आपका सर्वेइंग एंड जियोलॉजी। ये दिख रहा है सर्वेइंग आपको, और जियोलॉजी दे दिया इसलिए जाता है कि थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछ लेता है जियोलॉजी से, पर मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन आते हैं सर्वेइंग पोर्शन से यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन भी पूरा डाल दिया, ठीक। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ वैकेंसीज में हमारे ट्रांसपोर्टेशन का पोर्शन कम कर देते हैं, पर यहाँ पूरा डाला है। हाईवे पूरा डाल दिया, टनल पूरा डाल दिया, ब्रिजेस भी पूरा डाल दिया। देख लेते हैं एयरपोर्ट भी है कि इसके अंदर, नहीं है, एयरपोर्ट नहीं है, ठीक है। तो एटलीस्ट एयरपोर्ट एंड डॉक एंड पोर्ट हार्बर भी नहीं डाला है इसके अंदर, ठीक है, तो वो नहीं डाला है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन ये वाला, क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा फेवरेबल क्वेश्चंस बनाता है आजकल ये, ठीक है। अगर आप देखोगे तो सिविल इंजीनियरिंग इन गुजरात में से सारे डैम्स, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर सब कुछ पूछ लेता है यहां से, तो ये वाला इंपॉर्टेंट हिस्सा बनता है, ठीक है। अगला आता है आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी। अब कंक्रीट टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहां से ये पूरा बिल्डिंग मटेरियल का ही पार्ट है, पर तोड़ के अलग अलग रख दिया कि कंस्ट्रक्शन अलग कर दिया, कंक्रीट टेक्नोलॉजी अलग कर दिया, बिल्डिंग मटेरियल अलग कर दिया, पर है उसी का पार्ट ये, ठीक है। रोड सेफ्टी मेजर्स, यहां से क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, क्योंकि अभी पिछले पेपर में भी देखा था जिसका हम लोगों ने एनालिसिस किया था कि यहां से क्वेश्चन उठाता है ये आजकल क्या नए क्वेश्चन फ्रेम करना बहुत मुश्किल हो गया ना पुराने टॉपिक में से, तो इसमें से नए क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। और ये तो जो दिया गया है ना भैया, ये तो यहाँ पे ब्रह्मास्त्र है, करेंट ट्रेंड एंड रिटर्न एडवांसमेंट इन द अबव फील्ड्स। यहां से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जितने भी अबव फील्ड्स हैं उसमें कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये बेसिक सिलेबस था, अभी सिलेबस अपडेट हुआ है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। सिलेबस में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुए, जो क्लास 2 का सिलेबस था वही का वही रखा गया एग्जैक्टली, थोड़ा बहुत चेंज कर दिया गया कहां पे, इंग्लिश और गुजराती ग्रामर में। अभी भी जिन बच्चों को अंदर से अभी तक आत्मा आपकी नहीं जागी कि भैया हमें तैयारी करनी चाहिए, देखो जीपीएससी के एग्जाम्स की क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 के एग्जाम की तैयारी कौन बच्चा करता है? जिस बच्चे को एक होप होती है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब तो करना ही है। अब लोग बोलते हैं ना, हम लोग कमेंट में भी देखते हैं यूट्यूब पे कि बच्चा लिखता है गवर्नमेंट जॉब इज अ मिथ, गवर्नमेंट जॉब तो सपना है, पूरा होता ही नहीं है। अरे भैया सपना एक दिन में पूरा हो जाए तो उसको सपना थोड़ी ना कहा जाता है। क्रिकेटर भी जिंदगी भर लगा रहता है तब जाके एक अचीवमेंट को पा पाता है। इतने सारे क्रिकेटर इंडिया में क्रिकेट खेलते हैं तब जाके एक रोहित शर्मा निकलता है जो वर्ल्ड कप जिता पाता है, एक MS धोनी निकलता है जो वर्ल्ड कप जिता पाता है। हमारी लाइफ भी सेम वैसी ही है, स्ट्रगल तो रहेगा, पर जब क्लियर हो जाएगा ना तो एक साथ मल्टीपल गवर्नमेंट एग्जाम्स आप क्लियर करेंगे। तो थोड़ा सा अपने अंदर पेशेंस रखें, एग्जाम निकलेगा, थोड़ा समय दें अपने आप को। एक बार समय दोगे, पेपर निकल गया, उसके बाद याद करोगे कि हाँ मुकेश सर ने सही बात बताई थी कि थोड़ा समय अपने आप को देना पड़ेगा। गवर्नमेंट जॉब ना ऐसा नहीं है कि आज आपने पढ़ाई की आपका 10 दिन के अंदर अंदर पेपर निकल जाएगा। एक लंबा मैराथन है भाई, भागना पड़ेगा, इसके अंदर इन्वॉल्व रहना पड़ेगा कंप्लीटली, तब जाके आपका पेपर निकलता है। 1.5 से 2 साल के अंदर अंदर तो डेफिनेटली पेपर क्लियर कर लेता है बच्चा। पर इतना टाइम तो दो अपने आप को। पहले क्यों हार मान लेते हो कि भाई हम ये सपना देखेंगे नहीं क्योंकि पूरा होगा ही नहीं, क्योंकि हमारे आजू बाजू वाले बच्चों का भी नहीं हुआ गवर्नमेंट जॉब में, तो हमारा क्या होगा? अरे तुम्हारे आजू बाजू वाले बच्चे का गवर्नमेंट जॉब में हो गया तो क्या तुम्हारा हो जाएगा क्या? ये बताओ मुझे। सिंपल सा क्वेश्चन है, आजू बाजू वाले बच्चे का गवर्नमेंट जॉब में हो गया तो तुम्हारा हो जाएगा क्या? तब भी तुम्हारा नहीं होगा। तो थोड़ा सा अपने बारे में सोचिए, अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए और स्टार्ट करिए प्रिपरेशन अपनी। ठीक है, मेरे यहां से करो चाहे कहीं से भी करो, पर प्रिपरेशन स्टार्ट करो एटलीस्ट।
ठीक है, जिन बच्चों को भी लगता है हाँ प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, नीचे गूगल फॉर्म दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाइए और फॉर्म को फिल करिए। मिलते हैं सीधा सेशन के अंदर। आपका नया सब्जेक्ट स्टार्ट होने जा रहा है स्ट्रक्चरल एनालिसिस से, जो कि मैं ही स्टार्ट करने जा रहा हूं बहुत जल्दी। आपको बताऊंगा वेबिनार में उसकी डेट। ओके, तो मिलते हैं बहुत जल्दी हम लोग सेशन के अंदर सीधा। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।